क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य का होना। आपको जहाँ भी लगे कि किसी कार्य के होने की बात हो वो क्रिया कहलाती है। इसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आपको मानो किसी शब्द से आपको किसी काम का होने की बात हो तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, दौड़ना, नहाना। ऐसा आपको जहाँ भी आपको एक अगर सीधी बात करें तो आपको ज्यादातर क्रिया में ना शब्द आएगा। क्या आएगा? ना शब्द। ना शब्द में ज्यादातर क्रिया शब्द आते हैं। खाना, पीना, दौड़ना, नहाना, भागना, ये सब में ना आता है। तो ऐसे शब्द है जो किसी काम के होने के बारे में बताते हैं। तो ऐसे शब्द सब क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब बात आती है क्रिया की कि क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। अब क्रिया क्या होती है कि इसके दो प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो होते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। और एक और होती है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अब हम कर्म के आधार पर बात करेंगे तो आपका जो सिलेबस है और ज्यादातर जो क्रिया पूछी जाती हैं तुम्हारे सिलेबस के आधार पर, तो दो प्रकार की क्रिया होती है। तो जो कर्म है, काम जो है, कर्म के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती है? दो प्रकार की क्रिया होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो किसके आधार पर आपसे पूछा जाए कि कर्म के आधार पर कितनी क्रिया होती है? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर दो। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हम यहाँ बात करेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया की बात करें तो प्रयोग के आधार पर क्रिया होती है 5। प्रयोग के आधार पर क्रिया कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। इन पांचों के नाम की बात करें तो इसमें क्या है कि एक तो होती है सामान्य क्रिया। क्या होती है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। दूसरी होती है संयुक्त क्रिया। दूसरी क्या होती है? संयुक्त क्रिया। दूसरी संयुक्त क्रिया। एक होती है इसमें पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और चौथी होती है नाम धातु क्रिया। कौन सी होती है? नाम धातु क्रिया। ये ऐसे, परंतु आपको प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है वो नहीं पढ़नी है क्योंकि आपके सिलेबस में आती नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है आपको कर्म के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ना है? कर्म के आधार पर पढ़ना है। किसके आधार पर पढ़ना है? कर्म के आधार पर। क्योंकि ये थोड़ा सिलेबस बड़ा हो जाता है तो जब कंपटीशन की हम तैयार करते हैं, प्रतियोगिता की तैयार करते हैं, उसमें इन सबको पढ़ा जाता है। तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है। तो आपको तो बस कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर पढ़ना है। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है? देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अब देखो इसमें क्या होता है? नाम में सब कुछ छिपा होता है। अकर्मक, ए माने नहीं, ए माने नहीं, कर्म माने कर्म। मतलब जिस वाक्य में कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो, तो ये इसमें आपके नाम में अर्थ छिपा है। अब देखो इसकी परिभाषा। जब क्रिया का फल सीधा, जब क्रिया का फल सीधा कहाँ पर पड़ता है? कर्ता पर पड़े। जब क्रिया का फल सीधा कहाँ पर पड़े? कर्ता पर। मतलब आपको सीधा फल कर्ता पर पड़े। वाक्य जो भी लिखा हुआ है उसका फल, मतलब कर्ता की बात आ रही हो, पड़ता है तो क्रिया कैसी कहलाती है? अकर्मक होती है। अगर आपका जब वाक्य में सीधा फल कर्ता पर पड़े तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन पढ़ता है। अब इसमें हम प्रश्न पूछे कि कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। कौन पढ़ता है? तो पढ़ कौन रहा है? मोहन पढ़ रहा। कौन पढ़ रहा है? मोहन। तो मोहन पढ़ रहा, तो मोहन क्या है? करता है। मोहन क्या है? करता। और पढ़ना क्या है? पढ़ना है क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्रिया है और मोहन क्या है? कर्ता। मोहन क्या है? कर्ता। तो जिसका फल सीधा कर्ता पर पड़े, अगर सीधी बात की जाए तो 2 चीजें होंगी।
एक तो जहाँ कर्ता और क्रिया दो बात होती है, अकर्मक में दो ही चीज मिलेंगे आपको, कर्ता और क्रिया। सबकी बात अगर कहें तो सीधी बात नो बकवास, मतलब आपको सीधी, अगर सीधा उदाहरण है बिल्कुल, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं उलट फेर नहीं है, तो उसमें आपको अकर्मक क्रिया होती है, उसमें आपको अकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी। दूसरा उदाहरण देखो, राधा सोती है, तो राधा क्या हो गया यहाँ कर्ता, और सोना क्या हो गया यहाँ क्रिया। तो राधा करता, तो सोती कौन है, इससे प्रश्न पूछते हैं कौन सोती है, राधा कौन है करता, तो सीधा फल किस पर पड़ रहा है, करता पर। तीसरा उदाहरण, रमेश दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है, रमेश, तो रमेश क्या है यहाँ करता, और दौड़ना क्या है। तो जहाँ आपको सीधा फल कर्ता पर पड़े वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार है हमारा सकर्मक क्रिया। क्या प्रकार है, सकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक। अब सकर्मक में देखो इसका अर्थ इसी में छिपा हुआ है, सकर्मक से माने सहित, कर माने कर, मतलब कर्म सहित, ऐसे वाक्य जिसमें कर्म भी हो साथ में। आपने इसमें देखा करता था और क्रिया थी, परंतु इसमें कर्म नहीं था। क्या नहीं था, कर्म। तो जिन वाक्यों में कर्म भी हो वो सकर्मक कहलाती है। इसकी परिभाषा देखो, पढ़ो इसकी परिभाषा। जब क्रिया का फल, जब क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक होती है। तो आप जब सीधा फल, अब देखो वहां तो किस पर पड़ रहा था, कर्ता पर, वहां तो फल किस पर पड़ रहा था, कर्ता पर। यहाँ फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। यहाँ फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे सोहन किताब पढ़ता है, सोहन किताब पढ़ता है। अब देखो मैंने प्रश्न यहाँ भी पूछा था कि मोहन पढ़ता है, तो इसमें पूछा था कौन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता था। इसमें मैं प्रश्न पूछता हूँ कि मोहन क्या पढ़ता है, तो सोहन क्या, सोहन था, सोहन क्या पढ़ता है, तो सोहन क्या पढ़ता है, किताब। तो पढ़ना तो हो गई क्रिया, पढ़ना तो हो गई क्रिया, और सोहन क्या हो गया यहाँ कर्ता, सोहन हो गया कर्ता, और किताब क्या हो गई कर्म, किताब क्या हो गया कर्म। तो जिन वाक्यों में आपको कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीज दिखाई दे वो सकर्मक क्रिया होती है। ऐसे दूसरा वाक्य देखो, राधा खाना पकाती है, तो राधा क्या पका रही है, खाना। तो राधा तो हो गई कर्ता, पकाना हो गया क्रिया, खाना हो गया कर्म। अगला वाक्य देखो, मोहनी ने निबंध लिखा। क्या लिखा, निबंध। तो लिखना तो हो गई क्रिया, लिखना तो क्या हो गई क्रिया, और मोहिनी, मोहिनी एक नाम है तो नाम हो गया कर्ता, और क्या लिखा था उसने, निबंध क्या हो गया कर्म। तो जहाँ पर आपको कर्म सहित वाक्य दिखाई दे तो वो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। तो ये आपका टॉपिक था सिलेबस का, क्रिया का, जिनमें कर्म के आधार पर दो प्रकार थे, सकर्मक और अकर्मक। ये आपकी परिभाषा, और ये आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।